अल्लाह जाने ये किस दुश्मन ने मेरे भाई पे हमला किया है। या अल्लाह भाई को सलामत रखना। हाँ, मैं क्या करूं? विल्दान, तुम हॉस्पिटल कॉल करो ना। जी मैं अभी कॉल करती हूँ। अब तो उसने इलेक्शन भी छोड़ दिया था, फिर भी किसी दुश्मन ने दुश्मनी की है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी तो सांस ही रुक जाएगी। मैं यासिर को कॉल करती हूँ। वो हॉस्पिटल में ही होगा। जो भी बात हुई हमें बता देगा। आप परेशान मत हो। किसी से बात हुई क्या? नहीं, कॉल रिसीव नहीं हुई। वो देखेगा तो कॉल करेगा। खुदा गारत करे उसे जिसने मेरे भाई पे हमला किया। नेमत साहब को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप परेशान मत हो अम्मी, अंकल ठीक हो जाएंगे। उन्हें जिसने भी गोली मारी, फिक्र न करें, वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे कानून से सजा भी जरूर मिलेगी। अम्मी, मैंने मारा है। क्या? और कोई चारा नहीं था। जानती हैं आप क्या कह रही हैं अम्मी? ऐसा आपने क्यों किया? एक बात की समझ नहीं आई कि उसी फ्लोर के कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे। अच्छा, जी सर, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पूरा प्लान बनाया गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऑफिसर। ये जो कुछ भी हुआ है, बाकायदा एक प्लानिंग ही लगती है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा भी एक केस चल रहा है ऑफिसर, और ये जो वाकया हुआ है मैं इसको लीड नहीं कर रहा। तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। जो भी तुम्हें खबर मिले मुझे इतला करते रहना, ठीक है ना? ठीक है, आप परेशान ना हो। आयान, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तबीयत ठीक है बाबा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने वादा किया था कि मुझे कुछ बताएंगे। किस बारे में आयान बेटा? फरहत के बारे में बाबा। यही कि आप उसके ज़्यादा करीब क्यों होते जा रहे हैं। आप तो फरहत के माजी के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, उसकी अम्मी के बारे में और अंकल के बारे में भी। बाबा जानी, मुझे आप सारी हकीकत बताएं, कुछ भी मुझसे ना छुपाएं। नेमत के अलावा वो सब हमारे दोस्त हैं। उनके अलावा क्यों? इसलिए बेटा कि वो सबका दुश्मन है। बाबा जानी, क्या आप जानते थे यशवा नेमत पर हमला करेगी? आयान, वकील हो तुम, इसलिए सवाल कर रही हो। मैं समझ गई बाबा। क्या आप रुकेंगे या जाना चाहेंगे? मैं कुछ देर बैठूंगा। तुम आराम करना चाहती हो तो जाओ। और हाँ, एक और बात करनी थी। हमारे नए दोस्तों का ख्याल रखना। हर वक्त उन पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। यशवा को आपने कैसे बचाया? अब तुम जाकर सो जाओ बेटा। ठीक है बाबा जानी। और ये मेरे नाम की। रुको, कमरे में ले जाओ इसे। अभी तुम जिंदा हो कमीने इंसान।
अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, अपने भाई को कोई बहन गोली कैसे मार सकती है? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया आपने? अब न जाने क्या होगा। क्या हाल है अंकल का? हालत मत पूछो, ये पूछो कि उस पर गोली किसने चलाई? यशवा ने चलाई। क्या मतलब आपका? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ फरहत। लगता है दिमाग खराब हो गया आपका। वो भला ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें क्यों मारेंगी वो? यशवा से पूछो। हाँ, वो देखो आ गई। मुझे बताओ नेमत पर गोली क्यों चलाई? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। ऐसा मत करें, खामोश हो जाएं प्लीज। खामोश हो कम से जाओ। कम आप यही देख लें कि इस वक्त आप हॉस्पिटल में हैं। अदीला क्या कह रही थी? देखो बेटा, अगर तुम अदीला की बात पे जाओ तो ये कुछ भी कह सकती है। क्या कहा तुमने? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बताओ ना मुझे। आप बीच में मत बोलिए। खामोश रहे आप। जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे, जान से मार दूंगी मैं। नेमत साहब जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और आप ये सब क्या कर रही हैं? वाह सिल, तुम भी उसी की तरफदारी कर रही हो। नेमत जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? नेमत साहब सिर्फ आपके ही कुछ नहीं लगते, उनका हम सब लोगों के साथ कोई ना कोई रिश्ता नाता है। आप थोड़ा सब्र से काम लें। यासिर भाई, आप जल्दी से हॉस्पिटल जाएं, वहां पर जाएं और अम्मी की मदद करें। क्या मसला है? उन्होंने मुझे बताया कि नेमत अंकल को उन्होंने गोली मारी है। वो किसी और को ना बता दे। आबिद, मेरी बात सुने, आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे? हाँ ठीक है, चलो। आबिद, कहाँ जा रहे हो तुम लोग?